शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। माता पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया नीलम दीदी के माध्यम से हम 3 सूत्र मिला है। पहले में चर्चा करना है, पहले में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा करना है, तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। दया किस तरीके से मांगना है कि जैसे दरवाजे में भिखारी आता है, माँ भिक्षा दे दीजिए, माँ 2 दाना दे दीजिए, इसी तरीके से दया से भाव से आंचल फैला के दामन फैला के देवों के देव महादेव से हमको दया मांगना है। गुरुजी दया कीजिए, महादेव दया कीजिए। दूसरे में आने जाने व्यक्तियों को हमें बताना है, बहन हम शिव के शिष्य बन गए हैं, आप भी बन जाइए। भाई हम शिव के शिष्य बन गए हैं, आप भी बन जाइए। इसी तरीके से हमें समझाना है। 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। रुद्राक्ष की माला द्वारा कर सकते हो, सांस द्वारा कर सकते हो, उंगली द्वारा कर सकते हो। आइए आप सबका कमलेश भक्ति चैनल में स्वागत है। मैं आपको एक नई कथा सुनाने जा रही हूँ। एक गुरु बहन थी और उनके पति थे। तो एक उनके परिवार में किसी का तबीयत खराब हो गया था, तो दोनों पति पत्नी उनको देखने के लिए हॉस्पिटल गए। तो वहाँ उन्हें मरीज को देखने में खोजने में थोड़ा टाइम लग गया। थोड़ा मिल गए मरीज, तो थोड़े से वहाँ पर बैठे उठे बातचीत किए। बातचीत करते समय थोड़ा अंधेरा हो गया, तो गुरु बहन और गुरु भाई उनके पति अपने घर आने लगे। तो वह दूसरी बस में बैठ गए और जहाँ उनको जाना था उस बस में नहीं बैठे। वो तो समझे थे कि ये बस वही जा रही है, लेकिन वो बस वहाँ नहीं जा रही थी, वो दूसरी ही जगह जा रही थी। तो दूसरी बस में वह बैठ गए और बस आगे बढ़ने लगी। धीरे धीरे चलते जहाँ बस स्टैंड था बस वहीं पहुँच गई। तो वहाँ पर उनको 12 बज गया। तो वहाँ से उनके घर आने के लिए और कोई रिक्शे वाला और ऑटो वाला तैयार नहीं हो रहा था। और वो सबसे कह रहे थे कि भाई हम गलत बस में बैठ गए हैं और हमको उधर जाना था, लेकिन हम गलत बस में बैठे तो इधर आ गए हैं, आप हमको छोड़ आइए। लेकिन किसी ने हाँ न किया। सब कहने लगे, ऑटो और रिक्शा वाले कहने लगे कि इतनी दूर हम नहीं जाएंगे, रात के 12 बज रहे हैं, हम नहीं जाएंगे, सुबह जाएंगे। तो गुरु बहन और गुरु बहन के पति बहुत टेंशन में हो गए और घबराने लगे। कहने लगे कि हे भगवान, हे देवों के देव महादेव, हमारे घर पे हमारे बच्चे छोटे हैं और घर पे बच्चे छोटे हैं और हम लोग यहाँ हैं, घर पे बच्चे परेशान हैं, हम लोग यहाँ परेशान हैं। और गुरु बहन थी वो अपने मन ही मन और दिल ही दिल में देवों के देव महादेव का अपना गुण ज्ञान करने लगी और नमः शिवाय का जाप करने लगी। तो उसी समय एक बाबा आए। बाबा के इतना लंबा दाढ़ी था और बाबा हम उनसे पूछने लगे गुरु बहन से कि बेटा आपको कहाँ जाना है। तो गुरु बहन ने सारी बात बताई और कहने लगी कि बाबा हमको जाना था उधर और हम लोग गलती से दूसरी बस में बैठ गए। अब हम क्या करें, यहाँ पे आ गए और यहाँ से कोई ऑटो और रिक्शे वाला जाने के लिए तैयार नहीं है, क्यों कि 12 बज रहे हैं।
इतनी बात उन बाबा ने सुनी। बाबा ने सुनी तो बाबा, वो तो बाबा नहीं थे, वो तो देवों के देव महादेव थे, वो तो गुरुजी थे। गुरुजी अपने भक्त की रक्षा करने के लिए आ गए। और क्या हुआ कि गुरुजी थे, उन्होंने क्या किया कि एक डंडा और मैजिक में मारा था और उसका ड्राइवर हड़बड़ा के जगह और कहने लगा कि आप कौन। तो वो जो बाबा थे वो कहने लगे कि जल्दी से उठ और इन दोनों को छोड़ के आ। तो वो कहने लगा कि हम नहीं जाएंगे। तो वही बाबा थे उन पर चिल्ला के पड़े और कहने लगे उठ और निकल गाड़ी से, मैं अभी तेरी पिटाई लगाता हूँ, नहीं तो इन दोनों को, पति पत्नियों को, इनके घर पर छोड़ के आ। और उनसे कहने लगे कि बेटा तुम्हारे पास किराया है कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि बाबा हमारे पास किराया तो है। तो वह कहने लगे कि बेटा आप मेरा फ़ोन नंबर ले जाइए और ये म्यूजिक वाला आपको कहीं बीच रास्ते में छोड़ देगा तो मुझे फ़ोन करके बताना। तो म्यूजिक वाला उन दोनों पति पत्नियों को लेकर के आगे बढ़ा तो वह रास्ता में छोड़ गया। तो वहाँ भी दोनों पति और पत्नी फिर परेशान होने लगे कि ये तो मैजिक वाला हमको आधी रास्ते में ही छोड़ गया, जंगल में ही छोड़ गया। वो और घबराने लगे। तो वहाँ पर क्या हुआ कि एक बारात की बस आई और उनसे कहने लगे कि आइए आपको कहाँ जाना है। तो उन्होंने बता दिया गुरु बहन ने, और गुरु बहन के पति ने बता दिया कि हमको वहाँ जाना है। तो बस वाले ने बस वही खड़ी कर ली और उन दोनों को, पति और पत्नियों को लेके आ गया। तो दोनों पति और पत्नी अपने बच्चों में आकर बहुत खुश हुए। तो यही कहते हैं कि जो देवों के देव महादेव का 3 सूत्र करता है और 3 सूत्र का पालन करता है, शिव चर्चा करता है, तो वह कहीं न कहीं से प्रकट हो करके किसी भी रूप में जरूर आपकी रक्षा करेंगे और जरूर आपका कष्ट दूर करेंगे। तो मैं यही कहती हूँ गुरु बहन और गुरु भाइयों से कि गुरु बहन गुरु भाइयों, आप भी देवों के देव महादेव के गुरु शिष्य बन जाइए। और कहते हैं कि देवों के देव महादेव हजारों साल से चले आ रहे हैं और ये तो महान सर्वश्रेष्ठ देवता है और आप भी इन्हीं को गुरु बना लीजिए। जब आपके पास कोई भी मुसीबत पड़ेगी तो गुरुजी आपका जरूर सहयोग करेंगे और किसी न किसी रूप में आकर के आपको जरूर दर्शन देंगे। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव, और कमेंट में हर हर भोले जरूर लिख दीजिए।